अब रेक्टेंगल सपोज है, जैसे पहली कंडीशन समझेगा उन्होंने कैसे दिया है, यहाँ पर 4 of the person आर सिटिंग अराउंड द मिडल साइड ऑफ द रेक्टेंगल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द इनसाइड। मिडल साइड वाले इनसाइड देखेंगे, मतलब ये सभी ऐसी डायग्राम बनी हुई। उसके बाद में डेफिनेटली कॉर्नर वाले क्या हो जाएंगे, आउटसाइड, ये गिवन होगा। ये पहले आपको ऐसे बना लेना चाहिए, ठीक है। ये इनसाइड है, फिर ये कॉर्नर वाले हो गए आउटसाइड। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ। एंड एफ में 2 पर्सन होने चाहिए। अब ये पता नहीं इनसाइड कौन है आउटसाइड कौन है, कोई भी पता नहीं, ठीक है। अब ऐसे समझ लो, मान लो ए को यहां पर बैठा था, ए को यहां पर बैठा था। टू सीट ऑन द 4 कॉर्नर फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर का मतलब आउटसाइड, हाँ, बाहर देखना। एंड दोज हु सीट इन द मिडल, मिडल वाले कह रहे फेस टुवर्ड्स द सेंटर, हाँ। तो फिर बाकी का सब कुछ सेम है, एक ही पैरामीटर है, तो बना सकते हैं। डायगोनली अपोजिट टू द वीर इन द टेबल। डायगोनली अपोजिट, अब देखो क्लियर होता है, वीर को डायगोनली अपोजिट दिखाना है, वीर का डायगोनली अपोजिट, ठीक है। तो वीर ने कहां पर बैठना जरूरी था, देखो सीटिंग अरेंजमेंट बनाते समय हम लोगों ने देखा रेक्टेंगल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे बैठा सकते हैं, ठीक है। नियर अबाउट ये जो कंटेंट है इसमें करीबन 50 का कंटेंट वाले सवाल है, और 2 दिन में अगर हम लोग टास्क लेके अगर चले तो कल या आज में कंप्लीट होना भी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें पहला जो सवाल हमारे सामने नजर आ रहा है, इसको चेक कर लेता है। 8 पर्सन की नेम गिवन है, PQRS ABCD आर सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। हाँ, सभी के सभी फेसिंग सेंटर है। सच दैट 2 पर्सन आर सिटिंग ऑन द ईच साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल एंड नन ऑफ द पर्सन सिटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब सभी के सभी लोग कहां पर देख रहे हैं, टेबल पे देख रहे हैं। हर एक साइड पे कितने हैं, 2 पर्सन है, तो लेवल नंबर 1 लग रहा है खाली, हाँ, लेवल नंबर 1 है। मे भी हो सकता है आगे कुछ ना कुछ चेंज भी करने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहां से हमारा कंटेंट पूरा स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने कहा चलो लेवल नंबर 1 का तो है, तो इस हिसाब से रेक्टेंगल टेबल बना दिया। रेक्टेंगल में हर एक साइड के ऊपर 2 पर्सन दिखा दिया, ऐसे आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। चले, तो अभी यहां से लाइन को समझते हैं। इस लाइन में गिवन है बी इज अ सीट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द एस। बी ने कहा वो एस का इमीडिएट राइट बैठना चाहिए, ठीक है। अब एस का इमीडिएट राइट होते समय क्या हो सकता है, सेम साइड भी हो सकता है और डिफरेंट साइड भी हो सकता है। लास्ट सेशन आपने देखा होगा, हम लोग पूरा सॉल्व करके एक जगह पर आके रुक गए थे, और वो वही गलती हो रही थी, सेम एंड डिफरेंट साइड की वजह से, वैसे समझना है। तो इसने कहा बी इज अ सीट इमीडिएट राइट ऑफ यस। फिर कह रहा है 3 पर्सन सीट बिटवीन द बी एंड ए। तो बी एंड ए में 3 लोग होने चाहिए। तो बेसिकली क्या करते हैं, बी और इसको बैठा भी सकते हैं, एस को बैठा देंगे, देखिए दो राइट। एक तरीका होगा एस नाम का पर्सन यहां पर बैठा होगा, ठीक है, एस नाम का पर्सन यहां पर बैठा होगा, और बी उसका क्या चाहिए, राइट चाहिए, तो बी यहां पर हो सकता है। ये पहली कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, एस नाम का पर्सन यहां पर बैठा होगा और बी उसका राइट यानी यहां पर चाहिए। ऐसे क्यों बना रहा है, उसका रीजन है सेम साइड भी आ सकती है और डिफरेंट साइड भी हो सकती है, इस वजह से हम लोग पहले ही इसको ऐसे प्रेजेंट कर लेता है। फिर कह रहा है बी और ए में 3 पर्सन होने चाहिए। अब बी और ए में 3 पर्सन होने चाहिए, तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर डायग्राम में देखूं, वैसे भी 8 लोग है कि नहीं, तो 1 2 3 यहां पर वो ए होगा। आप कोई भी साइड से चले जाओ सेम कंडीशन आएगी, बी एंड ए में 3 पर्सन होना चाहिए। सेम यहां पर अगर बी है 1 2 3, तो यहां पर ए होगा यार, हाँ। कोई भी साइड से चले जाइए, ए यहां पर होना चाहिए, ये हमारी डायग्राम सही चल रही। उसके आगे आ गए, आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए बट डज नॉट सीट एडजेसेंट टू क्यू। आर ने कहा वो इमीडिएट नेबर ए का होना चाहिए, हाँ, बट क्यू का नेबर नहीं होना चाहिए। तो एक बात हो रही है, हाँ, कौन से साइड में, पक्का, ठीक है, चलो, ओके, चलो। तो आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए बट डज नॉट सीट द एडजेसेंट ऑफ क्यू। तो आर का आर ये नेबर है ए का, बट क्यू का नेबर नहीं बैठेगा, तो इसको रफ में लिख देंगे, हाँ? स्टार का मतलब रफ कह रहा हूं मैं। तो यहां पर आर आया और यहां पर आया है, बस खाली ये देखना नेबर नहीं होना चाहिए किसका, क्यू का, तो इसको थोड़ा सा रफ में ऐसे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में चले, हाँ, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ आर। डी ने कहा सीट थर्ड राइट ऑफ आर, आर का थर्ड राइट होना चाहिए। अब आर का थर्ड राइट बैठाते समय देखिए, समझे हम, इस डायग्राम में मान लो मैंने आर को यहां पर बैठा, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड डी आ सकता है, ठीक है, यहां पर आ सकता है। सपोज आर यहां पर बैठा होगा,
फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यानी यहां पर क्लियर हुआ कि आर नाम का पर्सन यहां पर नहीं होना चाहिए, और आर अगर इसी जगह पर होगा तो आर का थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी यहाँ, सॉरी, डी यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहां पर आ जाएगी। इस कंडीशन में देखेंगे अगर आर यहां पर बैठा है 1 2 3 आ सकता है, आर यहां पर बैठा है 1 2 3 पॉसिबल नहीं, तो आर को यहां से कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, आर को यहां से कैंसिल करेंगे तो आर यहां पर होगा, ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, आर है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पर डी आ जाएगा, तो ये दोनों कंडीशन अच्छी तरह से बैठ भी रही है। ठीक है, ओके, उसके बाद में कहते हैं क्यू एंड पी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, तो क्यू एंड पी एक दूसरे के साथ में नहीं बैठेंगे। उसके बाद में क्यू एंड सी डज नॉट सीट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल, तो ये भी पता है क्यू एंड सी सेम टेबल पे नहीं होना चाहिए, सेम टेबल, थोड़ा रफ में लिखता हूँ, सेम टेबल पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में पी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। हाँ, पी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, देखो नॉट वाले बहुत ज्यादा चले, पी एंड सी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, और यहां पर कंटेंट रुक जाता है। कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि यार सिंपल ही है, सिंपल लग रहा था, हाँ, बट उसने आगे लेके सभी नॉट नॉट वाले लगा दिए, हर जगह पर नॉट लगा। देखो पहला नॉट क्या था, पहला नॉट था आर नाम का पर्सन किसका नेबर नहीं हो सकता, क्यू का नेबर नहीं हो सकता, यानी आप कुछ भी करके यहां पर क्यों नहीं बैठा पाओगे। ठीक है, यहां पर क्यों नहीं बैठा सकते। अब कंडीशन होगी यार, पहली डायग्राम को अगर मैं जाके चेक करूं, खाली पहले डायग्राम को सोचते हैं। ठीक है, तो क्यू में यहां पर नहीं बैठा सकता, तो क्यू के लिए जगह कौन सी है? हाँ, क्यू के लिए जगह क्या आ सकती है, बी के साइड आ सकता है। ठीक है, अब और क्या कंडीशन है क्यू की, तो क्यू की कंडीशन है वो सी के साइड नहीं बैठेगा, डी के साइड में कुछ क्यू की कंडीशन है क्या? नहीं, तो क्यू की कंडीशन ऐसा तो नहीं है। लेकिन ऐसा है देखो, आर एंड क्यू नेबर नहीं हो सकते, पी एंड सी नेबर नहीं हो सकते, पी एंड सी को नेबर नहीं कहना चाहता, क्यू एंड पी ने कहा कि वो नेबर नहीं हो सकते। ठीक है, क्यू एंड पी को भी नेबर नहीं कर सकते। उसी के साथ में ये भी था, क्यू एंड सी कहां पर नहीं बैठेंगे, सेम टेबल सेम साइड पे नहीं बैठ सकते। अब सेम साइड पे नहीं बैठ सकते, इसका मतलब क्या हो रहा है, सेम साइड बता, एक मिनट, क्यू एंड सी डू नॉट सीट ऑन द सेम साइड, इसका इसका अच्छी तरह से मीनिंग देखो आप लोग, क्यू एंड सी डू नॉट सीट ऑन द सेम साइड, अगर मैं कह दूं कि क्यू एंड सी कह रहे हैं मैं सेम साइड पे नहीं बैठना, इसका इनडायरेक्टली मीनिंग क्या हो रहा है, वो आजू बाजू तो है लेकिन सेम साइड पे नहीं, हम लोग कहते हैं ये साइड पे नहीं है, हाँ, यानी वो नेबर तो होंगे लेकिन साइड पे नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से मान सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्यू एन सी को बैठाते हैं। अब क्यू एन सी को बैठाते समय मैंने कहा कि इस डायग्राम में समझेगा, क्यू आर यहां पर नहीं बैठ सकता, और क्यू को यहां पर बैठाएंगे तो किसका इशू हो जाएगा, सी का इशू होगा, क्योंकि सी के लिए जगह नहीं लग रही। ठीक है, सी को यहां पर नहीं बैठा सकते। ठीक है, अब आ रहा है सर पी को बैठा हो तो पी एंड को भी नहीं बैठाना पॉसिबल नहीं है, मान लो क्यू को यहां पर बैठा सकते हैं क्या, समझेगा, अगर क्यू को यहां पर बैठा सकते हैं क्या, क्यू की कंडीशन देखिए यार, बैठा सकते हैं क्या? हाँ, अगर मान लो क्यू को यहां पर बैठा दिया, वन एट, हाँ, क्यू को इस डायग्राम में यहां पर बैठाया, हाँ, तो वो किसका, पी और सी का इशू है, पी और सी साथ में नहीं बैठ सकते, तो आगे चल के डायग्राम बन ही नहीं पाएगी, फिर आगे कंप्लीट ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो हर जगह पर कंडीशन रख रहा है, इस डायग्राम में आता है क्यू यहां पर नहीं बैठेगा, इतना पक्का है। तो मान लो क्यू को मैं यहां पर बैठाना चाहता हूं, तो सी को यहां पर बैठा देता हूं, और फिर पी को यहां पर बैठा देता हूं, पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। देखिए, ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है मॉर्निंग का, मैं बार बार रिपीट इसी वजह से कर रहा हूँ, क्योंकि एक प्लान लेके चल जा रहे हैं यार, हाँ, कि सभी ने वो अटेंड कर लेना है अभी, हाँ। कोई स्टूडेंट मॉर्निंग में अटेंड कर रहा होगा तो भी चलेगा, नहीं तो इवनिंग में, दोनों में से एक बैच अटेंड करना कंपलसरी इंग्लिश के। रब करो, चलेगा, ठीक, पहला वाला डायग्राम रब करो। पॉसिबिलिटी इसमें थोड़ा सा लगा कि साइड अलग अलग लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में गलती हो गई थी लास्ट वीक में, तो वैसे ही चलेगा बनाते समय, सॉल्व करते समय।
चले देखते हैं ये सी है। हाँ, चलो तो स्टार्ट करता हूँ। डायग्राम आपके सामने, पहला सवाल। हाँ, देख, फर्स्ट एग्जांपल बताइए। आर, हाँ, हु इज द सेकंड राइट ऑफ क्यू? सेकंड राइट ऑफ क्यू कौन सा आ रहा है? आर। तो आर वाला यानी ये वाला आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर, हु इज द सीट ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ पी? तो पी वाला आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में, हु सीट ऑन द सेम साइड ऑन ऑन विच सी सीट? सी के साथ में आर है, तो सी एंड आर है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल, हु सीट अपोजिट टू द बी ऑन द टेबल? बी के अपोजिट पी आ रहा है, तो पी वाला ऑप्शन ए आएगा। नेक्स्ट इसमें पी एंड यू, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर रिलेटेड टू द ईच अदर इन द सेम वे एंड थस फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप? तो कौन सा ऐसा लेटर होगा अलग आएगा? ऑप्शन बी आ रहा है, पी एंड क्यू। बाकी में पैटर्न क्या आ रहा है? आर एन सी का क्या है? सेम साइड पे, आर एन सी सेम साइड पे, सभी लोग सेम साइड पे लग रहा है। ठीक है, खाली पी एंड क्यू सेम साइड पे नहीं है। ठीक है, चल एक नेक्स्ट एग्जांपल। ओके, चलो देख लेते हैं, तनुश्री कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। एक तो लेवल थोड़ी सी होगी, मतलब इसमें दो साइड है ना, इनसाइड आउटसाइड है क्या? इनसाइड आउटसाइड है। और कौन सा टेबल हमारे पास है? रेक्टेंगल। अब यार रेक्टेंगल बना लिया। ठीक, चेक करते हैं दो में। देख, अब रेक्टेंगल सपोज है, जैसे पहली कंडीशन समझेगा उन्होंने कैसे दिया है यहाँ पर, फोर ऑफ द पर्सन आर सिटिंग अराउंड द मिडल साइड ऑफ द रेक्टेंगल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द इनसाइड। मिडल साइड वाले इनसाइड देखेंगे, मतलब ये सभी ऐसी डायग्राम बनी हुई। उसके बाद में डेफिनेटली कॉर्नर वाले क्या हो जाएंगे? आउटसाइड। ये गिवन होगा। ये पहले आपको ऐसे बना लेना चाहिए था। ठीक है, ये इनसाइड है, फिर ये कॉर्नर वाले हो गए आउटसाइड। ये बन गया हमारा आउटसाइड। ठीक है, अब चलो कंटेंट जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसी के ऊपर आता है। कंटेंट में बताया गया रेक्टेंगुलर टेबल है वगैरह, फेसिंग आउटसाइड वगैरह। ठीक है, अब देखो यहां से लाइन स्टार्ट हुई, टू पर्सन आर सीटिंग बिटवीन ए एंड एफ। एंड एफ में दो पर्सन होने चाहिए। अब ये पता नहीं इनसाइड कौन है आउटसाइड कौन है, कोई भी पता नहीं। ठीक है, अब ऐसे समझ लो, मान लो ए को यहां पर बैठा था, ए को यहां पर बैठा था, 1 2, एफ यहां पर बैठेगा। ठीक है, एफ यहां पर बैठेगा। एक कंडीशन में क्या हो रही, ए अगर आउटसाइड बनेगा तो एफ क्या बनेगा? इनसाइड बनेगा। बनेगा कि नहीं? आउटसाइड इनसाइड ऐसा कंसेप्ट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम में ए नाम के पर्सन को आउटसाइड दिखाते हैं और दूसरे डायग्राम में एफ नाम के पर्सन को क्या करेंगे? आउटसाइड दिखाएंगे। तो देखो यहां से अगर चलेंगे 1 2, एफ यहां पर बैठ सकता है, डायग्राम और आ सकती है। हाँ, और यहां पर भी 1 2, तो मैं एफ को यहां पर बैठा रहा हूं। ठीक है, ऐसे। हाँ, एक हो सकती, दूसरा कभी कभार होगा सर इसी में तो दो ही डायग्राम आने के चांसेस है ना, तो दो डायग्राम तो लग रहा है, मतलब क्या होगा ना, जब हम लोग प्रेजेंट करेंगे तो एक एक में दो दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। जैसे एक यहां पर होगा तो एफ यहां पर भी आ सकता है, एफ यहां पर भी आ सकता है। ठीक है, अगर एक को यहां पर बैठाएंगे तो भी दो दो पॉसिबिलिटी आ रही, तो एक काम करता है, समझेगा, इनको प्रेजेंट करेंगे तो और टाइम लगेगा। आगे देख लेते हैं और कोई लाइन है जो कनेक्ट कर रहा है कि नहीं। ए और एफ में 2% चाहिए, हम लोगों को पता चला। सी ने बताया हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए का नेबर है और सीट अपोजिट टू द किसका? डी का। अब सी ने बताया वो इमीडिएट नेबर ए तो है लेकिन डी का अपोजिट बैठेगा। ठीक है, एक काम करते सी को ही बैठा देते, सी को बैठाना सब। मान लो सी नाम का पर्सन यहां पर है, तो सी का अपोजिट क्या आना चाहिए? डी आना चाहिए। डी यहां पर होगा फिर एक डायग्राम। दूसरा डायग्राम में सी नाम का पर्सन यहां पर है तो डी उसका यहां पर होगा, अपोजिट है तो। ठीक है, तो यानी एक जगह पर कॉर्नर और एक जगह पर क्या होगा? साइड होगा। अब मैं बैठाने जाऊं तो ए को यहां पर कहीं तो बैठा सकता हूं, ए को साइड में रखेंगे, ए को प्रेजेंट ही नहीं करेंगे। हम लोग कह रहे हैं यार ए नाम का पर्सन का वो नेबर होना चाहिए, तो ये कहते हैं सी एंड ए नेबर है। और ए और एफ में कितने पर्सन होना चाहिए? 2%। ये रफ में लिख के चले रहता है। ठीक है, क्योंकि पता नहीं ना एग्जैक्टली ऐसे। आगे बढ़ता है, फिर आगे ये पता चला ई नाम का पर्सन इज द थर्ड टू द राइट ऑफ जी। ई ने कहा वो जी का थर्ड राइट है, थर्ड राइट ऑफ जी, तो ऐसे लिखता हूं ये जी नाम का पर्सन होगा, वहां का थर्ड राइट है ई, इज द थर्ड राइट ऑफ जी। हाँ, उसके बाद में दे दिया है बी सीट अपोजिट टू द एच। हाँ, बी ने कहा वो अपोजिट ऑफ एच है, हु डज नॉट फेस टूवर्ड्स द सेंटर। एच कह रहा है वो सेंटर की तरफ नहीं देखता, मतलब कहां पर होगा? आउटसाइड, आउटसाइड होगा। और वो बी किसका अपोजिट होना चाहिए? बी का। तो हम लोग ऐसे कहेंगे बी और एच
एक दूसरे के अपोजिट है। ये स्टेप समझ में आ रही, बी और एच एक दूसरे के अपोजिट है। मुझे एक बात बताओ, एक पर्सन अपोजिट कह रहा है तो एक आउटसाइड होगा तो दूसरा भी आउटसाइड होगा। इनडायरेक्टली उसने हिंट देखो कैसे दिया है, उसने क्लियर बताया कि यार बी सीट अपोजिट टू द एच, ठीक है, लेकिन एच कह रहा है वो डज नॉट फेस द टुवर्ड द सेंटर, मतलब एच बाहर है। अब एच बाहर है तो बी भी बाहर होना चाहिए, वो कंडीशन ही होना चाहिए। तो एच और बी को बाहर रखना है, ठीक है, एच और बी को बाहर रखना है। अब एच और बी को बाहर रखेंगे, इससे और कोई कनेक्टेड हो रहा है क्या? इससे कोई ऐसा लाइन है कि जो कनेक्ट कर रही है एच और बी? देखिए समझो, एच और बी बाद में कहीं पर आए थे क्या? यहां पर जी और ई है, ठीक है, एच और बी तो बाद में नहीं दिया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इस डायग्राम में कंफर्म बैठा सकते, इस डायग्राम में कंफर्म आ सकता है, बिकॉज यहां पर हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया है ना, इस डायग्राम में हम लोगों ने कह दिया कि सी और डी एक दूसरे के अपोजिट है और कहां पर है? कॉर्नर में, कॉर्नर में है कि नहीं? तो उसी प्रकार से अगर मैंने मान लिया कि इसमें एच और बी को मैं कॉर्नर में रख देता हूं, मान ले यहां पर और यहां पर एच और बी की जगह है, कहां पर है ये पता नहीं, एच और बी की जगह है, ऐसे मान लिया। अब एच और बी फाइनल हो गए, ठीक है। तो अभी के लिए ऐसे रफली लिख रहा हूं यार, एच होगा बी होगा, एच होगा बी होगा, ऐसे मान लो, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम में। फिर हमें पता चला ए को बैठाना है, ए को बैठाएंगे तो ए ने किसका नेबर बताया था? सी का नेबर। अब ऐसे समझ लो, सी का नेबर, मान लो ए यहां पर होता, ए यहां पर होगा, अगर ये यहां पर होगा तो ए और एफ में 2% आना चाहिए। इस साइड में पॉसिबल है क्या? नहीं। यहां पर पॉसिबल है क्या? हाँ हो सकता है, ए यहां पर है तो एफ यहां पर नहीं, एफ नहीं आ सकता, यहां पर भी नहीं बैठ सकता। तो यानी ये हुआ तो ए यहां पर नहीं बैठेगा फर्स्ट डायग्राम में। यहां पर ए को बैठा हूं, यहां पर ए को बैठा हूं, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ए जाके भी यहां पर हम लोग क्या नहीं कर सकते, बैठा ही नहीं सकते। आप देखिए यहां पर, आप ए को यहां पर बैठाओगे तो भी हमें इसको बैठाना पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना जरूर कह सकते हैं कि सी और डी कहां पर नहीं बैठे होंगे? कॉर्नर पे नहीं होंगे, वो कहां पर होनी चाहिए? साइड पे ही होना चाहिए, ये जरूर कह सकते हैं। दैट मीन्स पहली डायग्राम कैंसिल, ठीक है। तो सी एंड डी को साइड पे ही रखना चाहिए, और सी एंड डी अगर साइड पे होता है तो ए कहां पर होगा? कॉर्नर पे होगा, ये जरूर कहेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम में आएंगे, अब ए नाम के पर्सन को कॉर्नर में रखने जा रहा हूं। देखो ए कनेक्ट करेगा सी से और फिर बाद में एफ से, हाँ अब समझे। मान लो ए यहां पर है, ए और एफ में 2% चाहिए, एफ यहां पर आ सकता है। दूसरा, इस साइड में एफ आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली ए को यहां पर रख देता हूं, ठीक है, समझेगा। ए नाम का पर्सन यहां पर है, ठीक है। यहां पर रखा तो वहां से डी पॉसिबल नहीं होगा, और यहां पर लग रहा था, ठीक है। ऐसे दो चांसेस है, यहां पर भी आ सकता है, इस साइड में भी आ सकता है। अभी के लिए हम लोग ट्राई और एरर मेथड मान के चल रहे हैं इसी को लेके। ए को यहां पर रखा, ये आने के बाद में ए और एफ में 2% चाहिए, तो मैंने कहा यार 1 2 3 एफ को यहां पर रखने जा रहा हूं, ठीक है, समझेगा, एफ को यहां पर रखने जा रहा हूं। एफ यहां पर रखा, हमें पता है बी और एच क्या होना चाहिए? एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए और कॉर्नर पे होना चाहिए। तो ये जो दो प्लेसेस है वो बी और एच के मान के चलते हैं, ये और यहां पर ये दो प्लेसेस बी और एच के हैं, बी स्लैश एच, बी स्लैश एच, ऐसे मान लिया। तो यहां पर कहीं तो किसी को बैठा नहीं पाएंगे, ठीक है। चलो एच आ गया। फिर नेक्स्ट वाली लाइन क्या थी हमारी? नेक्स्ट वाली लाइन थी जी। ये जी सी का थर्ड राइट क्या आना चाहिए? ई आना चाहिए, जी का थर्ड राइट ई, हाँ। अब जी को कहां पर बैठाना पड़ेगा? सपोज मान लो जी यहां पर है, ठीक है, थर्ड राइट पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इधर आता है, जी अगर यहां पर है, जी अगर यहां पर है, हाँ, अपोजिट कोई था क्या? और नहीं ना, हाँ जी यहां पर है, जी का थर्ड राइट 1 2 3 पॉसिबल है क्या? नहीं है। जी के लिए कहीं पर जगह आएगी क्या? जगह ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हम लोगों ने ए को कहा यहां पर बैठाया था, ठीक है। देखो आप जी को पहले चेक कर लेना, जी को कोई प्लेसेस मिल ही नहीं पाएगा, जी को कोई प्लेसेस आ नहीं सकता। अगर जी को प्लेस नहीं आ रहा होगा तो ए यहां पर नहीं था, और ए यहां पर नहीं था तो ए को कहां पर लाना पड़ेगा? इस जगह पर। अगर ए यहां पर आ गया तो हम लोग कह पाएंगे फिर बी और एच यहां पर। देखो इसमें पॉसिबिलिटी बढ़ रही है ना, बी और एच यहां पर होना चाहिए और एफ यहां पर नहीं होगा। ए अगर यहां पर है तो अब एफ में 2% होना चाहिए, और एफ में इस साइड में जाएंगे। देखो इधर तो नहीं जा सकते, हाँ। 1 2 यहां पर एफ होगा, यहां पर एफ होगा, ये बी और एच की जगह है, डी बैठा हुआ है, हाँ। दूसरा बताया जी का थर्ड राइट ई आना चाहिए, जी का थर्ड राइट ई आना चाहिए। जी नाम का पर्सन के लिए देखिएगा, अगर मान लो मैं जी को यहां पर बैठा था, 1 2 3 आ सकता है, ठीक है। तो बात होती है जी यहां पर होगा और ई इस जगह पर आना चाहिए। चेक करना पूरा सभी कंडीशन।
अभी इसमें एक चालाकी है, बी और एच की पोजीशन बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते। देखो आप कहीं से भी देखो बी और एच को नहीं लगा सकते। एच सीट इमीडिएट राइट ऑफ जी है ना, ये कहां पर देख रहे हैं, ये वैसे भी बाहर, तो ये जी यहां पर होगा, तो इसका राइट ये आएगा, ये आएगा। और एच ने कहा था कि वो जी का क्या, ई का क्या आना चाहिए, इमीडिएट राइट, तो यहां पर एच होगा, फिर यहां पर एच होगा, तो यहां पर क्या बैठा सकते थे, बी बैठा सकते हैं, यहां पर बी होगा। ये डायग्राम होगा। ऑनलाइन में चेक कर लेना, जितने भी लोगों ने बनाया था डायग्राम प्लीज एक बार देखें। हाँ देखो, इसमें एक लाइन मिस होगी तो फिर वो डायग्राम नहीं बनेगी। सभी चेक कर लीजिए, हाँ ये वाली डायग्राम आनी चाहिए ऐसे। बन गया? ठीक। थोड़ा ट्रिकी तो है हाँ, क्योंकि जल्दी जल्दी नहीं बैठ पा रहे थे, हाँ वहां पर देखना। तो इसको अभी के लिए आईएमपी करते हैं, मतलब एक बार जरूर चेक करके जाना, हाँ? अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो और आपको लगा कि कल परसों एग्जाम है, तो ये डायग्राम देख के जाना है। ठीक है, चले तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, साइड अगर अभी आपका चेंज हो गया होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खाली कैसे देखना है आपको, देखो सी अगर मेरा बेटा है तो एग्जाम क्या करेक्ट है रॉन्ग है, कैसे सी बेटा है कि नहीं, सी के ऐसे चले जाओ, वो मैच हो रहा है कि नहीं उतना देखना। ठीक है, अगर वो मैच हो गया तो फिर सही है, ठीक है ऐसे। चले, पहला सवाल, हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ सी, सी के राइट में कौन है यार? सी के राइट में यहां पर देखा जाए ए है, ए इज द आंसर, तो ए वाला आंसर यानी ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, नेक्स्ट एग्जांपल, हु सीट अपोजिट ऑफ एफ, एफ के अपोजिट कौन है, ई है, ई वाला ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट उसके आगे वाला, नेक्स्ट डैश डैश सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, जी का सेकंड लेफ्ट कौन है, बी, हाँ तो बी वाला, हाँ ऑप्शन है, ठीक है ये वाला आंसर होगा। ठीक है, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के हिसाब से एच की पोजीशन, तो पहले एक काम करते हैं, एफ के हिसाब से चाहिए तो यहां पर आता है। देखिए एफ यहां पर है और हमें किसकी पोजीशन चाहिए, एच की, एच की पोजीशन। एक तो अगर मैं एफ से राइट वाइज जाऊं, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ टू द राइट एंड थर्ड टू द लेफ्ट, हाँ फिफ्थ टू द राइट थर्ड टू द लेफ्ट, ये दोनों आंसर आ सकते हैं। बताओ कौन सा आंसर है? ऑप्शन सी थर्ड टू द लेफ्ट इज द राइट आंसर, ये वाला आंसर। उसके बाद में फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट ये खाली इनसाइड सेंटर इसी के ऊपर बेस्ड होगा, टेबल एंड कॉर्नर, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ये वाला। बाकी में सभी में क्या पैटर्न था, कॉर्नर पे थे, यही एक साइड पे था। ठीक है, चले नेक्स्ट, अब थोड़ा और डिफिकल्ट। एक फ्रेंड है, राम अनुज शिव अमित अनिल कुमार कपिल वीर आर सिटिंग अराउंड अ rectangular table in a such a way that four of them sit four corner of rectangle while four sit middle of the four side. Those who sit the four corner faces from the center while those who sit middle of the middle side face outward. Sorry, देखिए ये लाइन देखना, who sit on the four corner face away from the center, away from the center का मतलब आउटसाइड, हाँ बाहर देखना, एंड दोज हु सीट इन द मिडल, मिडल वाले कह रहे फेस टूवर्ड्स द सेंटर, हाँ तो फिर बाकी का सब कुछ सेम है, एक ही पैरामीटर है तो बना सकते हैं। देखिए हाँ, रेक्टेंगल टेबल है, रेक्टेंगल टेबल है, साइड वाले जो है वो कहां पर देख रहे हैं, साइड वाले कहां पर है, टूवर्ड्स द सेंटर, हाँ और कॉर्नर वाले आउटसाइड, यानी ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम बन रही है, जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था सेम डायग्राम आ रही है अभी के, ठीक है? ऐसे चल रहा है। सेम दूसरी डायग्राम बनानी है, टू डायग्राम कंपलसरी होती है जब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो हाँ थोड़ा सा पॉसिबिलिटी हिसाब से कंटेंट को सॉल्व करेंगे तो आसान हो जाता है। ठीक है, ये आ गया, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड है। ठीक है, अब चलिए, कंटेंट जो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपने कहीं ना कहीं रीड तो कर लिया था कि सर क्या चल रहा है, समझेगा। अब गड़बड़ देखो कैसे हो जाती है, एग्जाम में क्या हुआ, हम लोग इसको सॉल्व करने चले गए। अब लाइन ये थी कि कपिल सीट थर्ड टू द राइट ऑफ शिव, शिव का थर्ड राइट कपिल ने बता भी दिया, जहां तक कि शिव ने ये भी कह दिया कि शिव फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर, यानी शिव कहां पर देख रहा है, तो शिव तो बैठा है साइड पे। तो बहुत बार ये होगा कि सर इसी को बैठा देता हूं, क्योंकि साइड पे भी बैठा है, थर्ड राइट भी कपिल है, तो कहीं ना कहीं उसको बैठाना भी लगता रहा है। गड़बड़ कहां पर हो जाती है, आगे कहीं ना कहीं रीड करेंगे ना कपिल दिया हुआ है ना शिव दिया हुआ है, आगे समझेगा आप लोग, जैसे हम लोग पैसेज को आगे बढ़ाते हैं सॉल्व करने की बात करते हैं,
तो आगे देखिए, अमित सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ अनिल, हु डज नॉट सीट मिडल ऑफ द साइड। फिर बात बताए, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन अमित एंड अनुज, अनुज इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल। तो आगे फिर देखिए, राम फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर, विर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ द अनुज। आगे न कपिल की बात हुई, न कभी शिव की बात बताई गई। तो क्या कपिल और शिव को बैठाना चाहिए? नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आपको देखिए अगर कहीं पर जाना है ना, वैसे माना जाता है रिश्ते भी उसी से बनाओ जो आगे लोगों से मिलते जुलते हैं। आपने किसी से बात की, वो वहीं पर बैठा, वो उसके घर में आना नहीं चाहता। ये कहावत ऐसी है ना, आप किसी के पास जाओगे नहीं तो कोई भी चीज आपके पास भी नहीं आता है, कोई भी लोग भी नहीं आएंगे ना। अगर आप देखो, अगर मान लिया जाए आप कहीं पर मिलने नहीं जा रहे हो, तो आपको लग रहा है कि लोग आपके घर आएंगे? नहीं आएंगे। पुराने टाइम में लोग क्या करते थे पता है, शादी जो होती है ना, मैरिज, मैरिज में कार्ड बांटना होता था, आजकल व्हाट्सएप पे आ गए। लेकिन आज भी ऐसे लोगों को ये माना जाता है, अगर खाली मैं इनविटेशन व्हाट्सएप पे कर दूं ना, लोग नहीं आते। आप देखना कभी ऐसे कुछ फंक्शन रखो व्हाट्सएप पे करो, नहीं आते। व्हाट्सएप के साथ में लोग क्या करते हैं, कॉल भी करते हैं। लेकिन एक जमाना ऐसा भी है, लोग घर जाके न्योता दे के आता है कि शादी है, आना है, वो आएगा जरूर। क्यों आएगा पता है? क्योंकि आप गए ना जाने के लिए, देने के लिए तो गए हैं, तो दैट टाइम वो आ सकता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये लोग हालचाल नहीं कर रहे, ना किसी से रिश्ता नहीं बना रहे, तो मैं इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। प्रेजेंट करूंगा तो रुक जाऊंगा, उसको प्रेजेंट नहीं करूंगा, खाली रफ में रख दूंगा। प्रेजेंट किसको करूंगा? अमित को करूंगा, क्योंकि अमित ने कहा था थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अनुज का, अनिल का होना चाहिए। और अनिल ने बताया था हु डज नॉट सीट ऑन द मिडल ऑफ द साइड, मिडल साइड में नहीं तो कहां पर है, कॉर्नर पे है। तो एक काम करते हैं, अनिल को बैठा दे कॉर्नर पे, समझेगा? हाँ, सपोज ये अनिल यहां पर बैठा है, अनिल यहां पर बैठा है। अब अनिल बैठने के बाद में क्लियर था कि अमित जो है उसका थर्ड लेफ्ट आना चाहिए। अब थर्ड लेफ्ट आएगा तो लेफ्ट इधर आना चाहिए, ठीक है, कॉर्नर पे। ठीक है, अब देखिए थर्ड लेफ्ट बैठाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं, ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट। यहां पर कौन आया? अमित। ये बन गया हमारा अमित। सेम डायग्राम यहां पर आएगी, अमित यहां पर बैठ गया। चलो अमित बैठ गया। अमित बैठने के बाद में फिर कंडीशन है, फिर यहां पर दे दिया था ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन अमित एंड द अनुज, अमित एंड अनुज में एक पर्सन होना चाहिए। तो हम लोग जान सकते हैं अनुज यहां पर भी हो सकता है सर, यहां पर भी आ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, अनुज इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ अनिल, तो अनुज यहां पर नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो अनुज के लिए इसमें एक ही डायग्राम है, अनुज को यहां पर बैठाना पड़ेगा। फर्स्ट लाइन में देखना, सेकंड डायग्राम में अगर मैं चाहूं तो सेकंड डायग्राम में भी अनुज यहां पर ही बैठा होगा। यहां तक स्टेप समझ में आ रही? अनुज एंड अमित में ये भी बन गया। ये आने के बाद में फिर बताया राम फेसेस टूवर्ड्स द सेंटर, राम कह रहा है कि मैं सेंटर की तरफ देखने वाला हूं। तो राम को अगर सेंटर में बैठाना है तो बात है, या तो राम यहां पर बैठ सकता है, नहीं तो यहां पर बैठ सकता है। ठीक है, और दोनों डायग्राम एक जैसे ही है, दोनों डायग्राम एक जैसी है। तो मान लेते हैं कि यहां पर राम को बैठा दो और इसमें राम को यहां पर बैठा देंगे, तो ये हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। राम बैठने के बाद में फिर था वीर इज नॉट अ एडजेसेंट, वीर इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ अनुज। वीर कहता है मैं अनुज का नेबर नहीं बैठूंगा, यानी कुछ भी करके यहां पर वीर नहीं बैठा सकते। तो वीर के लिए कहां पर बैठाना पॉसिबल है? इस डायग्राम में यहां पर बैठाना पड़ेगा। और हाँ, फिर यहां पर बैठा हो तो गड़बड़ क्या होगी? गड़बड़ होगी, शिव के बारे में गड़बड़ हो जाएगा। समझेगा? ये डायग्राम समझे, इस डायग्राम, एक डायग्राम को ही चलाता हूं। शिव, कपिल ने कहा था, शिव ने कहा था वो फेस कहां पर करना है? सेंटर की तरफ। और वीर कह रहा है, सॉरी, क्या कहना चाहता है? वीर इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ अनुज, अनुज का वीर नेबर नहीं होना चाहता। अब अनुज को यहां पर, वीर को यहां पर नहीं बैठा सकते, तो वीर को यहां पर बैठाना पड़ेगा। और जैसे हम लोग वीर को बैठाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा शिव के लिए, क्योंकि शिव ने क्लियर बता दिया था मैं सेंटर की तरफ देखने वाला हूं, और शिव के लिए यहां पर जगह नहीं है। तो ये रॉन्ग होगा, ये वाली डायग्राम रॉन्ग होगी। इसमें आते हैं, इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में वीर को बैठाते हैं, वीर बैठाते समय देखना, वीर ने कहा वो यहां दोनों पे नहीं बैठेगा, तो वीर को कहां पर बैठाएंगे? वीर को सही ये जगह मिलनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जगह जैसे दोगे तो अब हम लोग इस पर्सन को बैठा सकते हैं, किसको? शिव को। और शिव को बैठाने के लिए हमारे पास एक ही जगह होगी, ये वाला शिव होगा। और ये जैसा शिव होगा तो शिव का कौन सा राइट बताया था? वीर इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ अनुज। हाँ, तो अमित के साइड में लगा दो। चलो वीर को यहां पर लगाया, वीर को यहां पर लगाया तो और एक, बस नहीं, फिर वीर को यहां से हटा दो, वीर को यहां से हटा दिया, फिर यहां पर क्या लगा दिया? शिव को लगाया। शिव लगाने के बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड राइट कौन आया?
कपिल आ गया, हाँ सही है, ये कपिल आया। कपिल आने के बाद में एक पर्सन है, कुमार। हाँ तो कुमार यहाँ पर है यार, पहला ही करेक्ट है फिर, यही सही। आगे कनेक्टेड होना चाहिए, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कनेक्टेड नहीं हो रही तो उसको बैठाने में फायदा नहीं है। और इसी नोट्स को दोबारा एक बार खुद होके सॉल्व करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। पहला सवाल, फर्स्ट है, हु सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ राम, राम का थर्ड लेफ्ट कौन है? कपिल। अब देखो राम देखा जाए तो राम इनसाइड है, तो थर्ड लेफ्ट 1 2 3 कपिल वाला आंसर आना चाहिए। तो कपिल इज द राइट आंसर। कपिल वाला कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है, ये वाला आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया गया, नेक्स्ट में पूछा गया, हु सीट डायगोनली अपोजिट टू द वीर इन द टेबल, डायगोनली अपोजिट। अब देखो क्लियर होता है, वीर को डायगोनली अपोजिट दिखाना है, वीर का डायगोनली अपोजिट, ठीक है। तो वीर ने कहां पर बैठना जरूरी था? कॉर्नर पे ही बैठना चाहिए। डायगोनल ऐसे होते हैं कि नहीं यार? हाँ, अगर मान लो कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने वीर को साइड पे बैठा दिया, तो समझ लेना डायगोनल बनाना मुश्किल था। हाँ वहां पर उसने क्लियर बताया वीर का डायगोनल अपोजिट कौन बैठा है, तो वीर यहां पर है, इसका डायगोनल अपोजिट कौन है? कुमार है, तो कुमार इज द आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल, नेक्स्ट में हु सीट इमीडिएट राइट ऑफ अनिल, अनिल का इमीडिएट राइट कौन है? राम, तो यानी सी ऑप्शन, ठीक है। डायग्राम प्लीज देखना। उसके बाद में नेक्स्ट, वही फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, एक कोई तो अलग होगा। अब ये डायग्राम से देखिए, राम कहां पर है? सेंटर। अनिल कहां पर है? कॉर्नर। अमित कहां पर है? सेंटर। अनुज कहां पर है? शिव कहां पर है? कौन सा अलग है? अनिल, अनिल अलग है। कभी कभार क्या होता है ना, हम लोगों ने डायग्राम बनाए और हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, दो दो आंसर आने लगे तो समझ लेना डायग्राम गलत थी, ठीक है। आप जो डायग्राम बना के आए वो ही गलत है। बहुत बार ऐसे बच्चों के साथ हुआ है, सीटिंग अरेंजमेंट 5 के 5 आउट ऑफ सॉल्व करके आ गए और सबसे कम स्कोर आया, रीजन था वो सीटिंग अरेंजमेंट की सभी डायग्राम गलत थी। मान लो किसी एग्जाम में हो सकता है, मतलब हो सकता है मतलब होता ही है, सीटिंग अरेंजमेंट कितना आता है? 15 20 ऐसे आएंगे। तो जो ये एग्जाम में आता है तो अच्छी भी बात है और बुरी भी चीज है। बुरा चीज है सभी के सभी रॉन्ग हो गए तो फिर तो चले गए यार, मार्क्स भी चले गए, ठीक है सर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सीट सेकंड राइट ऑफ अमित, अमित का सेकंड राइट कौन है? हाँ अनुज, सी इज द ऑप्शन, ठीक है। चलो 30 तक तो हो गया, 35 से लेके ऑनवर्ड, 31 to 35 कंप्लीट आज ही हो जाएगा ऐसा लग रहा है। आज नहीं करेंगे लेकिन गिवन समझेगा क्या क्या दिया उन्होंने। पहले कह दिया कि यार 8 पर्सन है, 8 पर्सन की नेम क्लियर है, PQRSTUV and W आर सीटिंग अराउंड अ फोर कॉर्नर एंड फोर साइड ऑफ अ रेक्टेंगुलर टेबल। अभी तक क्या था, कुछ लोग इनसाइड है कुछ लोग आउटसाइड है, और क्लियर था कॉर्नर वगैरह टेबल में। इसमें अभी खास देखिए कंडीशन कैसा है, नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग द सेंटर। यानी उन्होंने कहा कि 4 4 नहीं होंगे, 4 4 नहीं होंगे, क्या होना चाहिए? कम ज्यादा होना चाहिए, कम ज्यादा होना चाहिए। ये भी नहीं बताया कि सेंटर में कौन देख रहा है, सेंटर अवे फ्रॉम द, वो भी नहीं बताया। खाली बताया 8 लोगों को आपको अरेंज करना है, अंदर बाहर कौन देख रहा है ये भी पता नहीं है, लेकिन 4 कॉर्नर पे और 4 साइड पे, इतना क्लियर कर दिया। अब यहां तक अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा वही इंफॉर्मेशन है, क्यू से लाइन स्टार्ट हो रही है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम बनाते समय कोई भी प्लेसेस को नहीं बैठाना है। यानी आप यहां पर जो डायग्राम बना रहे हो, इतना पता होना चाहिए साइड इज द वन जहां पर एक पर्सन बैठा होगा, और कॉर्नर एक दो एक पर्सन हो सकता है, ठीक है, ऐसे मानना है। कोई लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, इनसाइड आउटसाइड पता ही नहीं, और इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। लाइन यहां से स्टार्ट हुई, क्यू ने कहा क्यू इज द सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ पी, पी का सेकंड राइट है, और वो क्लियर कर दिया। पी ने कहा हुई फेसिंग द, फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, व्हाट इज मीन बाय अवे फ्रॉम द सेंटर? आउटसाइड। अब दो तरीका हो सकता है आउटसाइड का, या तो वो साइड पे आउटसाइड बैठ सकता है, नहीं तो कॉर्नर पे भी आउटसाइड हो सकता है। कैसे मान लेते हैं, समझ लो यहां पर पी जो है ना वो बैठा है, वो आउटसाइड है, तो पी को यहां पर प्रेजेंट किया, और पी यहां पर आने के बाद में उसका सेकंड राइट जाना पड़ेगा, ठीक है, उसका सेकंड राइट क्यू है। तो देखो यार ये पहला राइट हुआ और ये हो गया सेकंड राइट, तो सेकंड राइट क्यू यहां पर बैठेगा, एक तरीका ये हुआ। दूसरा क्या हो सकता है कि पी नाम का पर्सन कहां पर बैठे? कॉर्नर पे बैठे, पी नाम का पर्सन कॉर्नर पे बैठे, और जैसे ही ये कॉर्नर पे बैठे इसका ये पहला राइट और सेकंड राइट क्यू यहां पर हो सकता है, नहीं सॉरी,
गलत बता दी ना। सेकंड राइट कहां पर हो सकता है, इस जगह पर हो सकता है, क्यों यहां पर हो सकता है। प्लीज चेक करना ये स्टेप क्लियर हो रही कि नहीं। हाँ, ध्यान से देखिए, ये क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे एक बार चेक कर लो यार, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है क्यों कहां पर देख रहा है, ये भी कोई पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं पी की दो चांसेस होते हैं, साइड या तो कॉर्नर, लेकिन बाहर देख रहा है इस वजह से उठा लिया। आगे की लाइन समझते हैं, आगे की लाइन में क्या दिया है। क्यू इज अ सीटिंग एडजेसेंट टू द यू, क्यू ने कहा वो यू का एडजेसेंट होना चाहिए, और यू कह रहा है हु इज नॉट अ सीटिंग, नॉट सीटिंग इन द मिडल ऑफ द एनी साइड, यू ने कहा मैं मिडल पे नहीं बैठूंगा साइड पे। ठीक है, बट ये बात थी कि क्यू ने कहा था यू का नेबर होना चाहिए, और यू का नेबर होना चाहिए, यू ने कहा मैं साइड पे नहीं बैठना चाहता, साइड पे नहीं बैठना चाहता। इस डायग्राम में यू की कंडीशन कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, मतलब कॉर्नर पे यू बैठ सकता है और नेबर भी आ सकता है। यहां पर आके चेक करें तो ये गलत हो जाएगा, और ये गलत होगा मतलब यहां पर आप पूरा गलती मत करो, इसी को सुधार लेते हैं। सुधारेंगे कैसे, यहां से इन दोनों को हटा देते हैं, और क्या करेंगे, पी को यहां पर ही बैठाना पड़ेगा, और पी जैसे यहां पर बैठा होगा तो यही डायग्राम होगी फिर। पी यहां पर बैठा होगा, इसका सेकंड राइट क्यों यहां पर ही होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हमारा रॉन्ग हो रहा था। और ये होने के बाद में हम लोग जानते हैं यू नाम के पर्सन को कॉर्नर पे बैठाना है, तो यू नाम का पर्सन एक जगह पर यहां पर बैठ सकता है और दूसरे जगह पर यहां पर बैठ सकता है। प्लीज चेक कीजिए, क्लियर है, पहले स्टेप में आउट है। हाँ, कौन सा, ओके ठीक है, अभी के लिए तो मैं ऐसे ही मान के चल रहा हूँ। ठीक है, आगे के देखते हैं। यू इज नॉट अ मिडल, यस सीटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ यू, इसने कहा यू का क्या होना चाहिए, सेकंड राइट, बट कंडीशन है बट नॉट एडजेसेंट टू द पी। ठीक है, एस सीटिंग सेकंड राइट ऑफ यू बट नॉट सीटिंग एडजेसेंट टू द पी, ये वाला था, तो यू का सेकंड राइट आना है। ठीक है, अब समझे, यू के बारे में पता नहीं ना इनसाइड आउटसाइड। ठीक है, अगर यू इस डायग्राम में अंदर देखेगा तो अंदर देखेगा 1 2 ऐसा आ सकता है, बाहर देखेगा 1 2 ऐसा आ सकता है, सेकंड राइट बताया ना, सही ना, सेकंड राइट आ सकता है। इस डायग्राम में देखो यू नाम का पर्सन अगर अंदर देखेगा तो यस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, पी का नेबर नहीं हो सकता। बाहर देखेगा तो आ सकता है। ठीक है, 1 2 एस यहां पर आएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम में, शायद यहां पर भी हम लोगों ने गलती ये की होगी, एस ने यू ने कहां पर देखना है, यहां पर भी बाहर ही देखना पड़ेगा। अगर ये अंदर देखेगा तो राइट इधर आएगा। ठीक है, वन देखो 1 2 यहां पर आ सकता है, कौन आएगा, एस आएगा। प्लीज चेक कर लीजिएगा यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने कंडीशन जो बैठाई है वो देखना आराम से, पी तक तो हम लोग आ भी चुके हैं, पी तक आ गया, पी का साइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर पी तक आने के बाद में बोथ वी एंड आर सीटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर। देखो यार ये तभी हो सकता है वी एंड आर को लेफ्ट दिखाना, एक इनसाइड एक आउटसाइड होगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा वो एक दूसरे का लेफ्ट होना चाहिए, तो इसको रफ में लिखेंगे बोथ वी एंड आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ईच अदर, और ये दोनों आमने मतलब एडजेसेंट होना चाहिए, ये पक्का है। तो हम लोग देख लेते हैं, खाली देखे समझ लो, ये दो जगह मेरे पास वी एंड आर को बैठाने के लिए, उसके अलावा नहीं बैठा सकता, तो मैं कहूंगा ये ब्लॉक कर देते हैं, वी एंड आर यहां पर होंगे, यहां पर भी आता है इस डायग्राम में, देखिए इसमें चांसेस बढ़ रहा है, वी एन आर के चांसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसको रफ में लिखा, उसके बाद में बताया था डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग कॉर्नर ऑफ द टेबल, डब्ल्यू कह रहा मैं कॉर्नर पे नहीं बैठूंगा, इसमें ही समझेगा, डब्ल्यू ने कॉर्नर पे नहीं बैठा था पहले डायग्राम में, तो हम लोग कह सकते हैं डब्ल्यू यहां पर बैठा होगा, बाकी जगह नहीं उसके लिए। ठीक है, इसमें आता है, इसमें कहा कि डब्ल्यू कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, तो डब्ल्यू के लिए यहां पर बैठाना पॉसिबल है, यहां पर बैठाना पॉसिबल है। ठीक है, समझा, यहां पर बैठा सकते हैं क्या, लेकिन नहीं बैठा सकते, क्यों नहीं बैठा सकते समझ लो, हम लोगों को वी एन आर को बैठाना पड़ेगा एडजेसेंट, और वी एन आर को फिर या तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, नहीं तो ऐसी भी हो सकता है। ठीक है, ओके, डब्ल्यू के लिए दो जगह है, सपोज मान लो डब्ल्यू को मैं रफ में लिख देता हूँ, डब्ल्यू को कहां पर बैठाना है, साइड पे। हाँ, है ना, मिडल साइड यानी मिडल ना, साइड को साइड पे बैठाना है ना। उसके बाद में डब्ल्यू इज नॉट कॉर्नर मतलब साइड पे, इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का जो नेबर होगा वो डब्ल्यू के अपोजिट डायरेक्शन में बैठना चाहिए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में बैठ देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में दिया था डब्ल्यू, हाँ, एंड यस आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, डब्ल्यू एंड एस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे।
ठीक है, WNS। देखो यार, पहले ये अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, WNS भी अपोजिट डायरेक्शन में देखना चाहिए, ऐसे मान लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद में कंडीशन थी W इज नॉट सीटिंग अपोजिट टू द Q, W ने कहा Q का अपोजिट नहीं होना चाहिए। अब W अगर Q का अपोजिट नहीं होना चाहता, इसमें तो सही लग रहा है, इस डायग्राम में आते हैं तो W यहां पर नहीं बैठ सकता, हम लोग कंफर्म अभी कह सकते हैं। तो W को बैठाने के लिए एक ही जगह होगी, ठीक है, एक जगह हो रही है, यहां पर भी W बैठ गया। उसके बाद में कंडीशन है T इज नॉट अ फेसिंग आउटसाइड, T ने कहा वो आउटसाइड नहीं देखेगा, मतलब T ने कहां पर देखना है, इनसाइड। हाँ, अब T को इनसाइड दिखाना पड़ेगा, ठीक है, T को इनसाइड है। इस डायग्राम में देखिए, इस पर्टिकुलर, हाँ यहां पर तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, इसको ही देख रहा हूं, तो इसमें हम लोग जानते हैं T के लिए एक ही जगह है, और टी के लिए एक ही जगह है, तो वो टी इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, तो टी को अंदर दिखा सकता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ये दे दिया। फिर बताया था यस एंड क्यू आर नॉट अ इमीडिएट नेबर, एस एंड क्यू को आप नेबर नहीं दिखा सकते, अभी के लिए तो सही भी चल रहा है ये डायग्राम, ठीक है। अब क्या हुआ ना, हम लोगों ने कुछ चीजों को प्रेजेंट किया और कुछ को रफ में लिखा, और हमारे पास सही सही लगा कि यार पहली डायग्राम तो वर्क भी कर रही है, उसमें कोई कैंसल नहीं लग रहा है। अब क्या करते हैं, सभी को एक साथ में बनाएंगे तो बहुत स्पीड कम हो जाएगी, और हमें स्पीड को कम नहीं करना है, स्पीड को जल्दी जल्दी करना है। इसके चक्कर में एक ही डायग्राम को चलाते हैं, पहली वाली डायग्राम को चलाएंगे, करेक्ट आएगा तो सही है, रॉन्ग आया तो सेकेंड डायग्राम पे वर्क करेंगे। देखिए क्या क्या रब किया, बोथ वी एन आर को क्या होना चाहिए, नेबर, ठीक है, एक दूसरे के लेफ्ट राइट में देखना है, ठीक है, वी एन आर को देखा। उसके बाद में देखा कि यार डब्ल्यू नाम का पर्सन कह रहा था कि मेरे जो अपोजिट होंगे, मेरे जो एडजेसेंट होंगे, उन्होंने मेरे अपोजिट डायरेक्शन में देखना है, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ये कहां पर देख रहा है, यू आउटसाइड, तो डब्ल्यू ने इनसाइड, यस ने आउटसाइड, और वैसे भी कंडीशन थी डब्ल्यू और यस क्या होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्ट, तो वो भी फुलफिल हो गया। फिर बताया था टी ने भी बता दिया, हम लोगों ने टी और किया, यस और यू भी हो गया। अब आते खाली इतनी लाइन को समझना है, इस लाइन को देख, अब ये इसमें पूरा कंप्लीट हो रहा है, खाली एक लाइन है जो आपको मैनेज करनी है यहां पर, वी एंड आर की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के लेफ्ट होने जाता है। अब लेफ्ट होने के लिए मान लो अगर मैं इसको आउटसाइड दिखाऊंगा तो इसका लेफ्ट इधर आएगा, और इसको दिखाना पड़ेगा कहां पर, इनसाइड, ये इनसाइड होगा और ये आउटसाइड होगा, वी एंड आर वहां पर आएंगे। अब कोई कंडीशन ऐसी है क्या कि जो वी एंड आर की डायग्राम को स्पेसिफाई करती है, कि वी एंड आर को ऐसे यहां पर बैठने के लिए स्पेसिफाई करते, ऐसी कोई कंडीशन है क्या, नहीं। चलो तो यहां से तो बैठा नहीं पाऊंगा, यानी ये ऐसे ही चलेगा वी एंड आर। हाँ, अब हमें देखना है कि जो इनसाइड बैठ रहे और आउटसाइड बैठ रहे वो इक्वल नहीं होना चाहिए, उनका नंबर अलग अलग होना चाहिए। तो पहले इनसाइड वाले काउंट करते हैं, ठीक है, इनसाइड वाले, इनसाइड वाला कौन है, डब्ल्यू, इसके बाद में इनसाइड वाला कौन है, टी है, इनसाइड वाला कौन है, यहां पर एक पर्सन, हाँ, थ्री वाले इनसाइड लग रहे हैं, थ्री वाला इनसाइड लग रहा है कि नहीं, ठीक है, थ्री वाला लग रहा है, थ्री इनसाइड है, तो बाकी के सभी पर्सन को क्या दिखाना पड़ेगा, आउटसाइड दिखाना ही पड़ेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट क्यू आउटसाइड हो जाएगा, यू तो ऑलरेडी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड होगा, बाकी सभी के सभी पर्सन आउटसाइड होने चाहिए, तो ये वाली डायग्राम बनेगी यार, ठीक है, चेक कीजिए। इसमें वी एंड आर की कंडीशन अभी तक फुलफिल नहीं हो रही है, प्लीज देख लेना, और जितने भी लोगों ने डायग्राम बनाई थी प्लीज चेक करना यार आप लोगों का क्या है। कभी कभार ऐसे कंडीशन होती है जिसमें लेटर की पोजीशन फाइनली पता नहीं चलती, और बैठाना भी नहीं है, जानबूझ के ऐसे नहीं करना है कि ये लग ही रहा है, अगर होगा तो बैठेगा, मैं नहीं कर रहा हूं, बट कंडीशन नहीं बैठ पा रही तो वैसे ही आंसर से चलना है। चले तो ये साइड वाला नीचे वाली डायग्राम रब करूं, देख लेना। और इसमें ट्रिक्स नहीं यार, हाँ ये टॉपिक खाली प्रैक्टिस का ही है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ही बना पाओगे, बाकी का कोई ट्रिक्स नहीं लगा सकते इसमें, प्रैक्टिस का खेल है खाली। चले स्टार्ट करूं सवाल, देखिए, हाँ एग्जाम्पल से हमें पता भी चलेगा सही है रॉन्ग है, वो भी पता चल जाएगा। देखिए पहला सवाल, हु सीट सेकंड राइट ऑफ पी, अब पी का सेकंड राइट पहले देख लेते हैं। यार पी तो इनसाइड है, आउटसाइड है कि नहीं, तो आउटसाइड है तो इधर जाएगा उसका सेकंड राइट, इस साइड में आएगा, कौन आना चाहिए, सेकंड राइट क्यू, तो क्यू नाम का पर्सन आना चाहिए, यानी बी इज द ऑप्शन। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल था, नेक्स्ट एग्जांपल, हु इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ यू, यू का फोर्थ लेफ्ट कौन है। अब थोड़ा देखिए, हाँ यू का फोर्थ लेफ्ट पूछा, तो अब एक बात समझ लो, यू नाम का पर्सन तो आउटसाइड देख रहा है, फोर्थ लेफ्ट बताओ फोर्थ राइट बताओ, तो कॉर्नर अपोजिट होना चाहिए, 8 लोगों में तो अपोजिट ही होता है, तो अपोजिट में उसका वी भी आ सकता है, नहीं तो आर भी आ सकता है, और ऑप्शन में ऐसा देना भी कंपलसरी है, ठीक है, तो चेक कर लीजिएगा वैसे आंसर है कि नहीं। हाँ,
तो इसमें वी भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, इस वजह से आइदर ए हो। तो ये वाला आंसर था। अगर मान लेते कि सर ऑप्शन में तो आइदर दिया ही नहीं है, हाँ दोनों नाम दिए थे, ए भी दिया था सॉरी आर भी दिया था, वी भी दिया था, उस समय समझना आपकी डायग्राम गलत हो, ठीक है, गलती है उस। नेक्स्ट ये वाला सवाल, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ अ डब्ल्यू विथ रिस्पेक्ट टू क्यू, विथ रिस्पेक्ट टू क्यू यानी क्यू से डब्ल्यू की तरफ काउंट काउंट करना है, क्यू से डब्ल्यू की तरफ। हाँ तो क्यू हमारा यहां पर है, डब्ल्यू हमारा डब्ल्यू यहां पर है, तो देखिए यार 1 सेकंड टू द सॉरी सेकंड टू द राइट एंड फिर वो 6 टू द लेफ्ट वगैरह हो सकता है। क्या आंसर दिया? सेकंड टू द राइट, तो सेकंड टू द राइट पहला ही आंसर। नेक्स्ट सवाल यहां से, काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट ऑफ टी देन हाउ मेनी पर्सन बिटवीन टी एंड यू, लेफ्ट ऑफ टी, हाँ 1, लेफ्ट ऑफ टी 1 पर्सन, करेक्ट है, एक ही बैठा है यू नाम, क्यू नाम का पर्सन, तो 1 इज द ओनली आंसर। उसके बाद में अगला सवाल नेक्स्ट दिया है, डैश सीट इमीडिएट राइट ऑफ आर, कौन सा पर्सन है आर का इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है? हाँ कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्यों नहीं बैठा सकते? बिकॉज पता ही नहीं है। हाँ हु सीट इमीडिएट राइट, क्योंकि आर भी हो आर के इमीडिएट राइट में 2 पर्सन हो सकते हैं, वी भी हो सकता है और नहीं तो दूसरा भी हो सकता है, इस वजह से कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सही आंसर। ठीक है, चलिए तो यहां से और एक सवाल है, कंटेक्ट कर लूं, कितने टोटल 50 होंगे ना, या होमवर्क के लिए दो सॉल्व करके लाओगे कल को? ठीक है तो एक काम करते हैं, 3 एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दे रहा हूं, प्लीज एक वेरीफाई करना अच्छी तरह से। इसके आगे 3 एग्जाम्पल होंगे, मतलब 40 तक, 45, 46 से लेके 50। कल आते समय 3 होमवर्क से सॉल्व करके आओ। हम लोग क्या करेंगे कल का, अगर आपको लगा सर ये तो बन ही नहीं रहा है, इंडिविजुअली भी लग रहा है सर बन नहीं रहा है, बहुत सारी चांसेस है डिफिकल्टी चल रही है, क्लास में लेंगे। अगर आपको लगा सर सभी बन गए, मैं आऊंगा खाली डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम पूछने के बाद आपको पूछूंगा कि यार बताओ डायग्राम सही क्या है। आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम बताना है। आपकी डायग्राम अगर सही आ रही है मैक्सिमम बच्चों का, तो क्लास में नहीं लूंगा, ठीक है, आंसर डायरेक्टली टिक करेंगे। अगर नहीं आया तो यहां पर पढ़ाएंगे, कंप्लीटली हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जंप कर जाऊंगा। नेक्स्ट कौन सा है? डबल रो, 2 लाइन होती है कि नहीं, 2 लाइन में बैठे लोगों को अरेंज करना है, तो वो कल से ही स्टार्ट कर दूंगा।